आप सबको लेट्स टॉक सेक्शन में दोबारा स्वागत करना चाहता हूं। मेरा नाम जेकब। आज मेरे साथ एटमी इंडिया डायमंड मास्टर मिस्टर विकास पाठक भी है। सो आइए जानते हैं उनके बारे में। सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस विद हिम। सर, आपको ये सेक्शन में स्वागत करना चाहता हूं दोबारा। सो आप आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपका चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा एक रफ इंट्रोडक्शन। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते और जैकब सर को बहुत बहुत थैंक यू मुझे इस टॉक शो में इनवाइट करने के लिए। तो जैकब सर, मैं आपको बताऊं कि मैं कलकत्ता में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, ओके। और आज मेरी 35 ईयर्स ऑफ एज है। बट आपको बताऊं कि बचपन से ही मतलब मैं एक ऐसे इंसान था कि जो पढ़ाई में भी अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था और अपने फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती भी फुल करता था। मतलब मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं ऐसे टाइप का इंसान हूँ जिसके पास हर चीज़ के लिए समय ज़रूर होता है। एक ही चीज़ में मैं कभी भी बॉक डाउन होकर नहीं रहता था। तो आई यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी लाइवली चाइल्ड इन माई चाइल्डहुड सर। ग्रेट ग्रेट। इसमें से थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन मिलता है और क्वेश्चंस पूछने के लिए। ग्रेट, मूविंग अहेड। यस सर। सर, आप कंपनी में आने के बाद आपने कौन सा फर्स्ट प्रोडक्ट आपने यूज किया था एटमी का? सर, मैं आपको बताऊं, मैंने जो फर्स्ट प्रोडक्ट यूज़ किया था वो आप देखोगे कि थोड़े से मेरे हेयर फॉल है, तो मैंने जो फर्स्ट प्रोडक्ट यूज़ किया था वो एटमी का हेयर टॉनिक था। मुझे इस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द लेना था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये प्रोडक्ट मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि मेरे हो रहा था बहुत ज़्यादा हेयर लॉस। इनफैक्ट मैं लास्ट 10 ईयर से डैंड्रफ था और मैं हेयर टॉनिक को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इस प्रोडक्ट की वजह से आज की डेट में मेरा डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो गया। शायद ये प्रोडक्ट नहीं आता तो मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ सकती थी। ओके। और साथों साथ आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है सर? ओके, सो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट आज की डेट में ब्लैक कॉफ़ी है सर। ओके, आपको बताऊं, जब मैं बैंक में था तो मेरा वेट अराउंड 88 kg था और अभी जब आप मुझे वीडियो में देख रहे हो तो मेरा वेट 79 kg है। तो मैंने जिम भी ज्वाइन किया, वहाँ जाके डाइट कंट्रोल किया और ब्लैक कॉफ़ी भी मैं रेगुलर पीता हूँ जिम जाने के पहले। और इसका अरोमा, इसका टेस्ट मुझे ऐसा इतना पसंद है, मुझे लगता है कि मुझे इसकी हैबिट लग चुकी है। तो मतलब मॉर्निंग में जैसे ना लोगों को चाय चाहिए तो मुझे ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, नहीं तो खालीपन सा लगता है सर। तो ब्लैक कॉफ़ी मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। और इनफैक्ट आपको इसके साथ एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह घर पे आते हैं ना, मैं सबको ये प्रोडक्ट जरूर यूज़ करने के लिए देता हूँ। और मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम भी मेंशन करूँगा, वैभव, ही इज़ अ बैंकर ऑल्सो। तो मेरे घर आया तो उसने हमारा ब्लैक कॉफ़ी पिया। तो उसने क्या किया कि उसने ऐसे सैंपल में 2-3 प्रोडक्ट अपने पॉकेट में रख लिया, वो ले गया अपने बैंक में और उसने वहां ओपन किया और उसके सराउंडिंग के जो ऑफिस कोलीग्स थे उन्होंने पूछा ये कौन सा कॉफी है, इसका अरोमा इतना गजब का है। नेक्स्ट टाइम जब मेरे घर आया, आप मानोगे नहीं, उसने दोनों मुट्ठी भर के ब्लैक कॉफी अपने पॉकेट में रख लिया। मैंने कहा इस बार मैं लेके जाने नहीं दूंगा, आपको परचेज करना पड़ेगा। बोलता वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, इस बार तो मैं कॉफी लेके जा रहा हूँ। तो इनफैक्ट मेरा भी फेवरेट प्रोडक्ट ये और मेरे फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आया। मेरी फैमिली में भी, जैसे मेरे फादर हैं, वो भी इस प्रोडक्ट को बहुत पसंद करते हैं, ब्लैक कॉफी। एक होता है ना कि आप मॉर्निंग में आप अपने आप को एकदम रिचार्ज, एनर्जाइज सा महसूस करते हो, बहुत ही रिफ्रेशिंग है ये। तो ये सर हमारा फेवरेट प्रोडक्ट था। एज फैक्ट मेरा भी फेवरेट प्रोडक्ट है सर, एंड बहुत टेस्टी है, कारोमा भी मुझे तो बहुत पसंद है। और ऑब्वियसली थ्रू प्रोडक्ट हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एटमी। सो थोड़ा सा कनेक्ट करके, यू हैव बीन एसोसिएटेड विद अस अराउंड 1.5 years। सो एसोसिएशन के साथ कितना कनेक्ट हो गया सर हमारे साथ और कितना इंपॉर्टेंट हो गया एटमी आपके लाइफ में? सर मैं बताऊं, मैं तो इस कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हूँ क्योंकि आपको बताऊं, देखो एक पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनका चाइल्ड होता है। तो जब मैं बैंक में जाता था तो देयर आर डेज लाइक माई डॉटर यूज टू काउंट कि वो बोलती थी कि क्या आज संडे है, तो उसको बता नहीं आज तो थर्सडे, आज तो फ्राइडे है। तो संडे यूज टू बी हैप्पीएस्ट डे फॉर माई किड। ओके, एटमी आने के बाद अभी हुआ क्या, फॉर मी एवरी डे इज अ वर्किंग डे, फॉर मी एवरी डे इज अ संडे। सो आई डोंट हैव टू गो ऑफिस एंड आई डिसाइड कि मुझे कब काम करना है। सुबह 7 बजे उठ के काम करना है या किसी टीम मेंबर से रात के 12 बजे भी काम करना है। और जो खाली टाइम होता है वो मेरे घर वालों के लिए, पेरेंट्स के लिए, डॉटर के लिए। सो मेरी डॉटर बोलती कि मतलब पापा आप तो मतलब ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं, आप तो मतलब एवरी डे आपने संडे बना दिया। मतलब इतना एक्साइटेड रहती है मेरी डॉटर। तो मेरे लिए मतलब बहुत ही इमोशनली ये चीज़ है। प्लस जब मैं बैंक में था, लिटरली बता रहा हूँ, मैंने तो काम 10 ईयर्स बैंक में काम किया है
और 12 घंटे में भी काम खत्म नहीं होता। एटमी में मैं वही 12 घंटे करता हूँ, लेकिन एक एक्साइटमेंट, एक अपनी मर्जी से करता हूँ। आई डिसाइड माई टाइम कि मुझे कब करना है। सो मतलब इट इज लाइक फॉर मी कि मतलब मेरी लाइफ ही बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई। मतलब मैं अपने पर्सनल वेलनेस के लिए सोच सकता हूँ, फैमिली मेंबर्स के लिए टाइम निकाल सकता हूँ। जो फ्रेंड्स जिनसे मैंने कभी भी बात नहीं किया लास्ट 5-6 ईयर्स में, आज मैं सबके साथ इजीली करने, उनके पास टाइम नहीं होता लेकिन मेरे पास टाइम होता है। सो इसलिए मेरे लिए तो एटमी बहुत ही ज्यादा इमोशनली, बहुत ही ज्यादा दिल के करीब है। अर्निंग भी दे रही है, टाइम भी मिल रहा है। तो देयर इज नो बिजनेस जो हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है जो इस कंपनी से मुझे मिला है। जैकब सर, ग्रेट। नेटवर्क इज अ गुड नेटवर्क ऑफ बिजनेस एज वेल एज सेम इन द लाइफ ऑल्सो। बहुत अच्छा लगा। और आपका ऑडियंस को कुछ स्पेसिफिकली कुछ आप बोलना चाहते हो इन एंटायर ये मीटिंग में? बिल्कुल, मैं अपनी ऑडियंस को एक ही बात कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ओके, एटमी एक बहुत ही अमेजिंग कंपनी है। प्लीज़ डू नॉट जज बाय द कंपनी बिकॉज ऑफ द टफ कोविड टाइम। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और आपको बताऊँ कि एक मेरे टीम मेंबर ने बहुत अमेजिंग लाइन कही थी जब मैंने स्टार्ट किया था कि उड़ती उड़ती तो कोरिया से खबर आई है, आग लगाने तो एटमी इंडिया आई है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा कंपनी को टाइम दे के देखिए, पेशेंस रखिए। योर लाइफ इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज अगर आप कंपनी के साथ बने रहेंगे। मैंने अपनी जर्नी चल के देख ली, आज मेरी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अगर आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो हमारे साथ काम कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज करके रख दीजिए। Okay, we will move to the next question. You have been associated with Atomy. आप इसमें क्या यूनिकनेस अपने देखा है सर एटमी में? ओके, तो मैंने दोस्तों इस कंपनी के साथ जब एसोसिएट हुआ तो पहले तो हम रिसर्च करते हैं गूगल पे। ओके, और जब मैंने अपना रिसर्च शुरू किया, आई वॉज जस्ट मेस्मराइज्ड। ओके, मतलब मैं और था ये सोच के कि कोई कंपनी इतने कम समय में, ओके, आप ध्यान देना इस बात पे दोस्तों, कोई कंपनी इतने कम समय में, 2009 की बनी कंपनी, इतने कम समय में वर्ल्ड के टॉप 20 कंपनी में, और टॉप 20 में भी वो भी 12वें पायदान पे आज की डेट में पहुंच गई है, वो भी इंडिया और चाइना, जहां लगभग दुनिया की आधी आबादी रहती है उसके बगैर। तो अगर ये कमाल एटमी बिना इंडिया चाइना के कर सकती है, तो आप सोच के देखो कि इंडिया और चाइना शुरू हो चुका है और आने वाले 5 साल में कंपनी कहां से कहां पहुंच जाएगी। होता है ना कि हम अपनी लाइफ में सोचते हैं कि एंटीसिपेट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या चीज हो सकती है। तो मैंने वो विजन देखा कि ये कंपनी आने वाले समय नेक्स्ट 5 इयर्स में कमाल कर देगी। ओके, तो ये चीज मुझे इस कंपनी के लिए अट्रैक्ट किया, क्योंकि देखिए हम सब लोग चाहे जितनी पढ़ाई लिखाई सब कर ले, लेकिन अपॉर्चुनिटी को सही समय पे पकड़ना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। और ये आपको कोई पढ़ाई नहीं बता सकती, ये आपका खुद की समझ होती है कि आपको ये पता चल जाता है कि लॉन्ग टर्म में क्या चीज बेनिफिशियल रहेगी, और वो है सही समय पे आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। तो एटमी का ये ग्रोथ फेज चल रहा है। ओके, वर्ल्ड वाइड इंडिया चाइना यहां सब ग्रोथ फेज में, और हम सब इसके अर्ली मूवर्स हैं। ओके, तो अर्ली मूवर्स विल टेक द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रेंड्स। ओके, तो मुझे इस चीज ने बहुत अट्रैक्ट किया कि एटमी अपना सेटअप इंडिया में बना रही है, तो क्यों ना हम डे 1 से क्यों ना काम करें इसमें, और इसलिए मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ। ग्रेट ग्रेट। इसे थ्रू डायरेक्ट करके मुझे तो एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा आई फील अ कनेक्शन विद दैट। आई थिंक सो आपने कंपनी का मींस एटमी का लाइफ सिनेरियो भी लिखा होगा। सो इसमें स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं। एक्चुअली इसका बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स इन स्पेसिफिकली इन एटमी? बिल्कुल, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं अपनी मीटिंग्स में कहता हूं कि आई एम अ बैंकर बाय चांस बट नेटवर्कर बाय चॉइस। ओके, तो जब मैं यहाँ कंपनी में, तो मेरा तो सबसे पहला गोल है ना, खुश रहना, मस्त रहना, हैप्पी रहना, वो चीज़ मुझे मिल गई है। ओके, अब शॉर्ट टर्म गोल्स देखो तो देखो ये 2022 चल रहा है। ओके, डायमंड मास्टर में हूँ, तो नेक्स्ट गोल इज टू बिकम शेरॉन रोज मास्टर। बट देखो कई सारे मेरे ऐसे टीम मेंबर्स हैं जो मेरे साथ पिछले 2 साल से कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरे पास गोल्स है। और कंपनी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, कंपनी ने सेमी सेल्स मास्टर रैंक दिया है। जैसे मेरे बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, मैं उनके लिए चाहूँगा कि वो उस रैंक को क्वालिफाई करें, और उनकी कामयाबी में ही मेरी कामयाबी है। ओके, तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है कि शेरॉन रोज मास्टर इस साल के एंड तक स्टार मास्टर बना जाए, और अल्टीमेट गोल हम सबका इंपीरियल मास्टर ही है।
ओके। तो वो तो मेरी लाइफ सिनेरियो का सबसे अल्टीमेट चीज़ है कि इंपीरियल मास्टर बनने के लिए आए हैं, और वो चीज़ बहुत जल्दी हम उस पर फुलफिल करने वाले हैं सर। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव गॉन थ्रू ए डिफरेंट जनरेशन, लाइक अभी तो हम एक पैंडेमिक सिचुएशन जस्ट कवर किया और एवरीबडी हैविंग ए डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो स्पेसिफिकली हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में इफ आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, सो आपका एक्सपीरियंस कैसे था और आप आगे कैसे प्लान कर रहे हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है आगे के टाइम में। सो आप कैसे इसमें इन्फ्लुएंस्ड है और कैसे आप करने के लिए प्लान है, बिकॉज आपने बहुत सारा मीटिंग्स वगैरह ऑनलाइन और ऑफलाइन, और पैंडेमिक टाइम में आपने बहुत ऑनलाइन मीटिंग्स भी किया था। सो कैसे आप आगे इन्फ्लुएंस्ड है स्पेसिफिक ये दोनों सेक्शन के ऊपर? बिल्कुल सर, आपको बताऊँ मैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम सबको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। जब कोविड का पीक था, ओके, जब हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो उस समय हमने ऑनलाइन मीटिंग पे फोकस किया। अब आप सोचो कि हजारों लोग इंडिया के कोने कोने से अपने घर में बैठे एटमी के बारे में प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं, मार्केटिंग प्लान सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ओके, लेकिन किसी को कहीं जाने की बाहर जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे मुझे ऑनलाइन मीटिंग्स ने बहुत एडवांटेज है। इनफैक्ट हमारी जूम मीटिंग में लोग 500 लोग एक बार में आते थे। तो आप सोचो कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मैं एक बार में कितने 100 लोगों के पास पहुंच रहा हूं, ओके। जब भी कोविड पीक कम हुआ, ओके, जब भी सिचुएशन नॉर्मल हुआ, मैं तुरंत फट से बाहर निकल गया ऑफलाइन मीटिंग से। तो मैंने हमेशा इसका बैलेंस बना के रखने की कोशिश की। ऑफलाइन मीटिंग में देखो इतना मजा आता है लोगों से मिलना, ओके, उनको प्रोडक्ट का प्रैक्टिकल डेमो देना, समझाना, फिर हम सब एक एंजॉय भी करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से कहीं मिलते हैं, घर में जाते हैं, तो उसका एक अलग ही मजा है ऑफलाइन मीटिंग का। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो आज का टाइम है कि हम अपने आप को डिजिटली डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारी लाइफ को बहुत इजी बनाता है, सिंपल बनाता है, ओके। कोई बहुत दूर बैठा हुआ है, हम उसको आके लाइव, ओके, वीडियो पे सारी चीजें समझा सकते हैं, उसको हम दिखा सकते हैं मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट कैसा है, लेकिन प्रोडक्ट का एक्चुअल फील देने के लिए ऑफलाइन। तो अभी क्या है, मार्केट नॉर्मल हो गया है, हम सब अगर ऑफलाइन में निकलेंगे तो बहुत ज्यादा हमारे बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन पैरेलली हमें ऑनलाइन को भी कंटिन्यू लेके चलना है। तो हमें ऐसा करना चाहिए ना कि हमें अपनी टीम में इस चीज का बैलेंस बना के रहना चाहिए कि ऐसे मेंबर्स हो जो हमेशा ऑनलाइन में आने के लिए रेडी हो, और ऐसे मेंबर्स भी रहे जो ऑफलाइन निकलने के लिए भी तैयार रहे सर, ओके। सो ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट, इट इज द नीड ऑफ द आवर दैट यू हैव टू बैलेंस बोथ offline and online, sir. Great. I think so it's an opportunity. Online section, I would say it's an opportunity, and I think so आपने बहुत यूटिलाइज किया होगा, सही तरीके से भी यूटिलाइज किया होगा, इसलिए you have been to a good achievement in Atomy. So congratulations for that also parallelly. So Diamond Master Vikas Pathak, thank you so much. My pleasure. And it was a nice experience. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़ा सा पर्सनल कनेक्टिविटी भी हमारे साथ शेयर करके एक अच्छा मोटिवेशन भी मिला है, और वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस. विल बी हैविंग मोर सेक्शंस लाइक दिस in further also. More masters, leaders will be sharing their experience, their life stories with us accordingly, and once again thank you so much. Stay tuned.